मूवी की शुरुआत में 5 अगस्त 2019 पाकिस्तान लाहौर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जनरल कादिर को पता चलता है कि उनको ब्लड कैंसर है और उनके पास सिर्फ 3 साल ही बचे हैं। तभी वो न्यूज़ में देखते हैं कि इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटा दिया। इससे जनरल कादिर परेशान हो जाते हैं क्योंकि इससे उन्हें कश्मीर को खोने का डर था और इसके लिए वो इंडिया से बदला लेने के बारे में सोचते हैं और इसके लिए वो एक प्राइवेट ग्रुप आउटफुट एक्स को हायर करते हैं, जिसका लीडर जॉन अब्राहम यानी जिम होता है। जिम बहुत ही ख़तरनाक पर्सन होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन 3 साल बाद अफ्रीका का दिखाया जाता है, जहाँ पे जिम का एक आदमी राफे मिसाइल की एक डिलीवरी के लिए आया होता है। तभी राफे को पता चलता है कि उन्होंने वहाँ पर एक पर्सन को पकड़ा हुआ है और जब राफे वहाँ पर जाकर उस पर्सन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो पठान होता है जो कई सालों पहले मरा हुआ अनाउंस कर दिया गया था। पठान वहाँ पे राफे से रूबीना के बारे में पूछता है, पर राफे उसको रूबीना के बारे में कुछ नहीं बताता और उसको मारने की कोशिश करता है। पर पठान वहाँ पे राफे के सभी लोगों को मार देता है और उसको लेकर हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल जाता है। दूसरे सीन में हमें ऑफिस में नंदनी और रॉकी को दिखाया जाता है, जिन्हें पता चलता है कि 15 मिनट पहले उन्हें पेरिस के एक मेट्रो स्टेशन पर कैप्चर किया गया था, यानी रूबीना इस टाइम पेरिस में थी। फिर नंदनी पठान का एड्रेस निकालकर उसके पास जाने लगती है ताकि वो रूबीना के बारे में सब कुछ बता सके और तभी अपने असिस्टेंट वरुण के पूछने पर वो पठान के बारे में बताती है कि वो दरअसल रॉ का ही एक एजेंट था और एक मिशन में वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। लोगों को लगा था कि पठान अब मर चुका है, लेकिन एक दिन नंदनी उससे मिलने गई थी, जहां पर पठान ने उसे बताया था कि वो कुछ एक्स सोल्जर्स को मिला के एक न्यू इवेंट बनाना चाहता है जो हमारे देश की सेफ्टी के लिए बिना फाउंडेशन के लड़ सके, जिसके लिए नंदनी पहले तो रेडी नहीं होती है, लेकिन जब उनको लगता है कि ये सिर्फ उनके देश के लिए है तो वो एग्री हो जाती है। पर फिर भी अभी कर्नल रुद्रा को इस टीम से प्रॉब्लम थी। पर जब पठान उनको कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में बताता है तो उनको यकीन हो जाता है, क्योंकि पठान को पता चला था कि एक टेररिस्ट ग्रुप उनके देश में एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, जो कि वो अपना मिशन दुबई में करने वाले हैं, जहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस में इंडिया के टॉप साइंटिस्ट भी जाने वाले हैं। तो इसीलिए कर्नल रुद्रा को लगता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप हमारे प्रेसिडेंट को टारगेट करना चाहते हैं। इसीलिए वो प्रेसिडेंट के रूट को चेंज कर हाई सिक्योरिटी के साथ ले जाने लगते हैं और उन दोनों साइंटिस्ट को दूसरी कार में ले जाया जाता है, जिससे पठान को पता चलता है कि वो टेररिस्ट प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि उन दोनों साइंटिस्ट को टारगेट करने वाले हैं। इसीलिए पठान उनको बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तब तक वहाँ पे जिम आके अटैक कर देता है और उन साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर पठान आकर जिम को रोकने की कोशिश करता है और जिम पठान की कार को एक्सीडेंट करके उसके पास आता है और वो पठान को बताता है कि वो भी कभी रॉ का एक एजेंट हुआ करता था, पर अब वो इन सबके अगेंस्ट है और इसी के साथ वो पठान की कार को एक्सीडेंट कर देता है। पर पठान उस ब्लास्ट से बच जाता है और जिम के पीछे आके उन दोनों साइंटिस्ट को बचाने की कोशिश करता है, जहाँ पर दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है। लेकिन इसके बावजूद जिम एक साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाता है और पठान सिर्फ एक साइंटिस्ट को ही बचा पाता है। जब पठान अपने ऑफिस आता है तो कर्नल लूथरा उसे बताते हैं कि जिम पहले अपने रॉ के लिए ही काम किया करता था, यानी कि वो भी एक इंडियन सोल्जर था और एक बार उसने कुछ सोमालियन पायलट के मिशन को अवॉर्ड करके कुछ पैसेंजर्स को बचाया था, जिसकी वजह से वो लोग उससे बदला लेना चाहते थे और इसी वजह से उसने जिम को और उसकी वाइफ को पकड़ लिया था। उस समय जिम की वाइफ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने जिम और उसकी वाइफ को छोड़ने के लिए रॉ से 100 मिलियन की फिरौती मांगी थी, पर रॉ ने उन्हें पैसा देने से मना कर दिया, जिस वजह से उन्होंने जिम की वाइफ की और बच्चे को उन्होंने मार दिया था। पर बड़ी मुश्किल से जिम वहां से बच निकला था। रॉ को लगा था कि जिम मर चुका है और इसी के साथ रॉ को पता चलता है कि उसने अपने बच्चे और वाइफ को खोने के बाद आउटफुट एक्स को ज्वाइन किया था और तभी से वो इंडिया और देशभक्ति से नफरत करने लगा था। रॉ ने एक बेस्ट सोल्जर को एक टेररिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था चंद पैसों को बचाने के लिए। उसके बाद पठान को अपनी टीम से पता चलता है कि डार्क नेट पर रक्त बीज नाम का एक वर्ड कई बार उपयोग किया गया है। इसी के साथ दुबई में जो जिम के सोल्जर मारे गए थे वो एक्स सोल्जर थे और हाल ही में उनके अकाउंट में पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे और इस टाइम उसकी लोकेशन स्पेन में थी।
इसीलिए पठान रूबीना से मिलने के लिए स्पेन पहुंच जाता है, जहां पर जिम रूबीना को अपने लोगों के साथ मिलता है। क्योंकि रूबीना जिम के लिए ही काम करती थी, वहां पर जिम पठान को अपने साथ मिलाने की कोशिश भी करता है, पर पठान इसके लिए मना कर देता है। और फिर जिम वहां से जाने से पहले अपने लोगों को बोल देता है कि वो पठान को ख़त्म कर दें। और जैसे ही जिम के लोग पठान को मारने की कोशिश करते हैं, रूबीना उसे बचा लेती है और जिम के लोगों को मारने लगती है। यहाँ पे हमें पता चलता है, रूबीना बताती है कि वो पिछले 1 साल से जिम के साथ अंडर कवर एजेंट बन के मिशन पर थी और वो एक ISI एजेंट है। और इस सब में रूबीना थोड़ी इंजर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से पठान उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। और उसके बाद रूबीना पठान को बताती है कि उसके फादर को टॉर्चर करके मार दिया गया था और तब वो अपनी मदर के साथ पाकिस्तान आ गई थी, जहाँ पर उसने पहले मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया और उसके बाद ISI ज्वाइन किया। और इसके बाद बताती है कि वो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। और वो ये भी बताती है कि जिम को रक्त बीज की तलाश है, जिसके लिए 7 दिन बाद उसकी डिलीवरी है और इस टाइम रक्त बीज रशिया में है। दरअसल रक्त बीज एक बहुत ही खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन है। तो पठान इसके बारे में नंदिनी को बताता है, पर नंदिनी उसको ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कंट्री था और अगर वहाँ पर कुछ भी गलत होता तो वो पठान को बचा नहीं पाते। पर पठान उन्हें समझाता है कि उससे पहले अगर जिम वहाँ पहुँच गया तो वो इंडिया में तबाही का मंजर ला सकता है, इसीलिए उसे रशिया जाकर रक्त बीज को हासिल करना ही होगा। और इसी के साथ पठान और रूबीना रशिया पहुँच जाते हैं, जहाँ पठान की जानकारी से पता चलता है कि रक्त बीज एक बहुत ही सेफ्टी में वॉस्को टावर के सुरक्षित रखा हुआ है। वो एक ऐसी तिजोरी में है जिसमें ना तो उसे जलाया जा सकता है और ना ही उस पर ड्रिल करा जा सकता है, सिर्फ उसे लॉक करके ही खोला जा सकता है। इस लॉकर को खोलने के लिए लॉक एंड की दोनों को पास में लाया जाता है, तभी उसे खोला जा सकता है। साथ ही उसका लॉक मिस्टर ग्रोवर के 12 किलोमीटर दूर ऑफिस के लॉकर में रखा हुआ है, जिसका लॉक सिर्फ उनके फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। और दूसरी तरफ इस लॉक की 16 किलोमीटर दूर करण आंटी के पास है और ये दोनों लोकेशन ही अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए सबसे पहले उन दोनों चीज़ों को चुराना होगा, जिसके लिए रूबीना सबसे पहले अंकल ग्रोवर के पास जाती है। रूबीना अपने थाइस पर उनके फिंगरप्रिंट ले लेती है और इसी के साथ पठान आंटी किरण के पास जाकर उनके फिंगरप्रिंट्स ले आता है। अब नेक्स्ट डे उन्हें लॉक एंड की दोनों को एक साथ चुराना था। फिर मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि पठान रूबीना को अपने बचपन की एक स्टोरी सुनाता है, जहाँ पर उसे बचपन में कोई सिनेमा हॉल में छोड़कर चला गया था और इसीलिए उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती। और जब वो बड़ा हुआ तो उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और वो बताता है कि उसने एक मिशन पर एक अफगानी विलेज को बचाया था और तब उस विलेज के लोगों ने उसे अपना बेटा बना लिया था और उसे एक नया नाम दिया था, पठान। अब ये सुनकर रूबीना थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है और वो पठान के बहुत क्लोज आ जाती है और पठान वहाँ से चला जाता है। अब मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि वो नेक्स्ट डे लॉक एंड की को चुरा लेते हैं और वो उस वॉल्ट के पास पहुँच जाते हैं। वह जल्दी ही अनलॉक कर लेते हैं और वहाँ अंडरग्राउंड में जाकर पठान को रक्त बीज भी मिल जाता है, पर रक्त बीज को रूबीना अपने पास छुपा लेती है और वहीं पठान को धोखा देके उसे अंडरग्राउंड में छोड़कर चली जाती है। दरअसल ये जिम की एक चाल होती है, उसी ने रूबीना को यूज़ करा था क्योंकि वो रक्त बीज तक पहुंच नहीं पाते, इसीलिए उन्होंने ये सारा खेल रचा था। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि रूबीना जिम से ही मिली हुई है। अब रशिया की पुलिस पठान को पकड़ लेती है और जब नन्नी को वहाँ पर बुलाया जाता है तो वो रशिया की पुलिस से बोलती है कि उनका पठान से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो पठान को जो भी सज़ा देना चाहें दे सकते हैं। इसी के साथ सीन में हमें आगे दिखाया जाता है कि पठान को एक ट्रेन में लेकर जाया जा रहा होता है, जहाँ पर काफ़ी सारे डेंजरस कैदी भी होते हैं, जहाँ पर वो उसे पठान को मारने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इससे पहले वो पठान को मारते वहाँ पर टाइगर आ जाता है, यानी कि सलमान खान। इसी के साथ हमें एक भरपूर VFX से बने फाइटिंग सीन्स को दिखाया जाता है और उन दोनों की फाइट वहाँ पर उन कैदियों से काफ़ी देर तक चलती है और इस तरह टाइगर की हेल्प से पठान बच जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जिसमें नंदिनी पठान के पास आती है और उसे रूबीना के लोकेशन के बारे में बताती है। इसी के साथ पठान रूबीना के पास पेरिस में पहुंच जाता है, जहां पर रूबीना पठान को बताती है कि रक्त बीज एक स्पॉन पॉक्स वायरस का एक सैंपल है और जिम ने उसको चुराकर डॉक्टर साहनी के साथ उसका एक दूसरा म्यूटेंट तैयार किया है, जो कि पहले वाले वायरस से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है।
और इसकी वैक्सीन किसी भी देश के पास नहीं है। दरअसल पठान को रूबीना से पता चलता है कि ये मिशन जिम को पाकिस्तानी कर्नल कादिर ने दिया था और अब वो उस वायरस से किसी भी देश के लोगों को इन्फेक्टेड करके वो अपना बदला लेगा। और इसी के साथ रूबीना पठान को यकीन दिलाती है कि वो अब जिम के साथ नहीं है। उसे इस बात का बहुत पछतावा है कि उसने अब जब तक जो भी करा वो गलत किया। और वो बताती है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी वजह से, इस वायरस की वजह से किसी की भी जान जाए, इसीलिए अब वो पठान का साथ देना चाहती है। फिर मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि जिम के कहने पर उस वायरस को ऑट में डाल दिया जाता है, पर तभी वहां पर पठान अपने लोगों के साथ आ जाता है और उस ऑक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन जिम डॉक्टर साहनी को मार के ऑक अपने साथ लेकर निकल जाता है। साथ ही जिम को पता चलता है कि अब रूबीना उसके लिए काम नहीं करेगी। काफी देर जिम से फाइट होने के बाद पठान ऑक को हासिल कर लेता है और वो रूबीना के साथ अपने ऑफिस वापस आता है, जहां पर कर्नल लूथरा रूबीना को अपनी कैद में रखते हैं और अपने डॉक्टर से उस ऑट के अंदर वायरस की वैक्सीन बनाने को कहते हैं। थोड़े दिन बाद नन्नी उस लैब में आती है, जहां पर उस ऑक को खोलने पर उसके अंदर सिर्फ वाटर मिलता है। तभी जिम उन सब के सिस्टम को हैक करके उनको बताता है कि उसने ऑक को कुछ इस तरह डिज़ाइन करवाया था कि उसको खोलते ही वायरस अपने आप ही इन्फेक्टेड हो जाएगा और आखिरी लेयर में पानी रहेगा। और इसी के साथ वो सारे डॉक्टर्स और वो सब लोग उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और अगर वो लोग इस लैब को छोड़कर बाहर जाएंगे तो उनके कांटेक्ट में आने वाला हर शख्स इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए नन्नी डिसाइड करती है कि वो अपने आप को सेक्रीफाई करके बाकी लोगों को बचा लेगी और इसीलिए वो सब लोग वायरस को ख़त्म करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और इस लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिस वजह से पठान को बहुत दुख होता है। और इसी के साथ जिम कर्नल लूथरा और बाकी लोगों को थ्रेट करता है कि अगर कश्मीर से सोल्जर्स को नहीं हटाया गया तो वो ये वायरस और देशों में भी फैला देगा। जिम उन लोगों को सिर्फ 24 घंटे का समय देता है। इसके बाद पठान को पता चलता है राफे से कि जिम अभी अपने मिसाइल्स के साथ अफगानिस्तान में है। इसीलिए पठान रूबीना के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाता है, जहां पर फिर से पठान और जिम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और इन दोनों के बीच भयंकर फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी फाइट में जनरल कादिर को रूबीना मार देती है और जिम पठान के पीछे जाता है और पठान को पता चलता है कि जिम ने रक्त बीज एक मिसाइल में ना रखकर उसने एक हेलीकॉप्टर में रखा है, जो कि इस टाइम पर दिल्ली में लैंड होने वाला है। इसीलिए कर्नल लूथरा उस प्लान को लैंड होने से मना कर देते हैं और जिम पठान को बताता है कि उसके पास इस वायरस का, इस रक्त बीज का डेटोनेटर है, जिससे ही वो इस ऑक को बंद कर सकता है और 5 मिनट बाद वो फटने वाला है। तो पठान जिम से काफ़ी देर तक फाइट करता है और काफ़ी देर पठान फाइट करने के बाद फाइनली पठान उस डेटोनेटर को लेकर ऑक को रोक देता है और वो उसको डिफ्यूज़ कर देता है। इसी के साथ वो सब लोग सेफ हो जाते हैं। फिर पठान जिम को भी मार देता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा करते हैं आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई सीन, कोई पार्ट मिस हो गया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मूवी की शुरुआत में 5 अगस्त 2019 पाकिस्तान लाहौर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जनरल कादिर को पता चलता है कि उनको ब्लड कैंसर है और उनके पास सिर्फ 3 साल ही बचे हैं। तभी वो न्यूज़ में देखते हैं कि इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटा दिया। इससे जनरल कादिर परेशान हो जाते हैं क्योंकि इससे उन्हें कश्मीर को खोने का डर था और इसके लिए वो इंडिया से बदला लेने के बारे में सोचते हैं और इसके लिए वो एक प्राइवेट ग्रुप आउटफुट एक्स को हायर करते हैं, जिसका लीडर जॉन अब्राहम यानी जिम होता है। जिम बहुत ही ख़तरनाक पर्सन होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन 3 साल बाद अफ्रीका का दिखाया जाता है, जहाँ पे जिम का एक आदमी राफे मिसाइल की एक डिलीवरी के लिए आया होता है। तभी राफे को पता चलता है कि उन्होंने वहाँ पर एक पर्सन को पकड़ा हुआ है और जब राफे वहाँ पर जाकर उस पर्सन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पठान होता है जो कई सालों पहले मरा हुआ अनाउंस कर दिया गया था। पठान वहाँ पे राफे से रूबीना के बारे में पूछता है, पर राफे उसको रूबीना के बारे में कुछ नहीं बताता और उसको मारने की कोशिश करता है। पर पठान वहाँ पे राफे के सभी लोगों को मार देता है और उसको लेकर हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल जाता है। दूसरे सीन में हमें ऑफिस में नंदनी और रॉकी को दिखाया जाता है, जिन्हें पता चलता है कि 15 मिनट पहले उन्हें पेरिस के एक मेट्रो स्टेशन पर कैप्चर किया गया था
यानी रुबीना इस टाइम पेरिस में थी। फिर नंदिनी पठान का एड्रेस निकालकर उसके पास जाने लगती है ताकि वो रुबीना के बारे में सब कुछ बता सके। और तभी अपने असिस्टेंट वरुण के पूछने पर वो पठान के बारे में बताती है कि वो दरअसल रॉ का ही एक एजेंट था और एक मिशन में वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। लोगों को लगा था कि पठान अब मर चुका है, लेकिन एक दिन नंदिनी उससे मिलने गई थी, जहां पर पठान ने उसे बताया था कि वो कुछ एक्स सोल्जर्स को मिला के एक न्यू इवेंट बनाना चाहता है जो हमारे देश की सेफ्टी के लिए बिना फाउंडेशन के लड़ सके। जिसके लिए नंदिनी पहले तो रेडी नहीं होती है, लेकिन जब उनको लगता है कि ये सिर्फ उनके देश के लिए है तो वो एग्री हो जाती है। पर फिर भी अभी कर्नल रुद्रा को इस टीम से प्रॉब्लम थी। पर जब पठान उनको कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में बताता है तो उनको यकीन हो जाता है, क्योंकि पठान को पता चला था कि एक टेररिस्ट ग्रुप उनके देश में एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, जो कि वो अपना मिशन दुबई में करने वाले हैं, जहां पे एक कॉन्फ्रेंस में इंडिया के टॉप साइंटिस्ट भी जाने वाले हैं। तो इसीलिए कर्नल रुद्रा को लगता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप हमारे प्रेसिडेंट को टारगेट करना चाहते हैं। इसीलिए वो प्रेसिडेंट के रूट को चेंज कर हाई सिक्योरिटी के साथ ले जाने लगते हैं और उन दोनों साइंटिस्ट को दूसरी कार में ले जाया जाता है, जिससे पठान को पता चलता है कि वो टेररिस्ट प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि उन दोनों साइंटिस्ट को टारगेट करने वाले हैं। इसीलिए पठान उनको बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तब तक वहाँ पे जिम आके अटैक कर देता है और उन साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर पठान आकर जिम को रोकने की कोशिश करता है और जिम पठान की कार को एक्सीडेंट करके उसके पास आता है और वो पठान को बताता है कि वो भी कभी रॉ का एक एजेंट हुआ करता था, पर अब वो इस सबके अगेंस्ट है। और इसी के साथ वो पठान की कार को एक्सीडेंट कर देता है, पर पठान उस ब्लास्ट से बच जाता है और जिम के पीछे आके उन दोनों साइंटिस्ट को बचाने की कोशिश करता है, जहाँ पर दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है। लेकिन इसके बावजूद जिम एक साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाता है और पठान सिर्फ एक साइंटिस्ट को ही बचा पाता है। जब पठान अपने ऑफिस आता है तो कर्नल लूथरा उसे बताते हैं कि जिम पहले अपने रॉ के लिए ही काम किया करता था, यानी कि वो भी एक इंडियन सोल्जर था और एक बार उसने कुछ सोमालियन पायलट के मिशन को अवॉर्ड करके कुछ पैसेंजर्स को बचाया था, जिसकी वजह से वो लोग उससे बदला लेना चाहते थे और इसी वजह से उसने जिम को और उसकी वाइफ को पकड़ लिया था। उस समय जिम की वाइफ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने जिम और उसकी वाइफ को छोड़ने के लिए रॉ से 100 मिलियन की फिरौती मांगी थी, पर रॉ ने उन्हें पैसा देने से मना कर दिया, जिस वजह से उन्होंने जिम की वाइफ की और बच्चे को उन्होंने मार दिया था। पर बड़ी मुश्किल से जिम वहां से बच निकला था। रॉ को लगा था कि जिम मर चुका है और इसी के साथ रॉ को पता चलता है कि उसने अपने बच्चे और वाइफ को खोने के बाद आर्फर्ड एक्स को ज्वाइन किया था और तभी से वो इंडिया और देशभक्ति से नफरत करने लगा था। रॉ ने एक बेस्ट सोल्जर को एक टेररिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था चंद पैसों को बचाने के लिए। उसके बाद पठान को अपनी टीम से पता चलता है कि डार्क नेट पर रक्त बीज नाम का एक वर्ड कई बार उपयोग किया गया है। इसी के साथ दुबई में जो जिम के सोल्जर मारे गए थे वो एक्स सोल्जर थे और हाल ही में उनके अकाउंट में पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे और इस टाइम उसकी लोकेशन स्पेन में थी। इसीलिए पठान रुबीना से मिलने के लिए स्पेन पहुंच जाता है, जहां पर जिम रुबीना को अपने लोगों के साथ मिलता है। क्योंकि रुबीना जिम के लिए ही काम करती थी, वहां पर जिम पठान को अपने साथ मिलाने की कोशिश भी करता है, पर पठान इसके लिए मना कर देता है और फिर जिम वहां से जाने से पहले अपने लोगों को बोल देता है कि वो पठान को ख़त्म कर दें। और जैसे ही जिम के लोग पठान को मारने की कोशिश करते हैं, रुबीना उसे बचा लेती है और जिम के लोगों को मारने लगती है। यहाँ पे हमें पता चलता है, रुबीना बताती है कि वो पिछले 1 साल से जिम के साथ अंडर कवर एजेंट बन के मिशन पर थी और वो एक ISI एजेंट है। और इस सब में रुबीना थोड़ी इंजर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से पठान उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। और उसके बाद रुबीना पठान को बताती है कि उसके फादर को टॉर्चर करके मार दिया गया था और तब वो अपनी मदर के साथ पाकिस्तान आ गई थी, जहाँ पर उसने पहले मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया और उसके बाद ISI ज्वाइन किया। और इसके बाद बताती है कि वो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। और वो ये भी बताती है कि जिम को रक्त बीज की तलाश है, जिसके लिए 7 दिन बाद उसकी डिलीवरी है और इस टाइम रक्त बीज रशिया में है। दरअसल रक्त बीज एक बहुत ही खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन है। तो पठान इसके बारे में नंदिनी को बताता है, पर नंदिनी उसको ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कंट्री था और अगर वहाँ पर कुछ भी गलत होता
तो वो पठान को बचा नहीं पाते। पर पठान उन्हें समझाता है कि उससे पहले अगर जिम वहां पहुंच गया तो वो इंडिया में तबाही का मंजर ला सकता है, इसीलिए उसे रशिया जाकर रक्त बीज को हासिल करना ही होगा। और इसी के साथ पठान और रूबीना रशिया पहुंच जाते हैं, जहां पठान की जानकारी से पता चलता है कि रक्त बीज एक बहुत ही सेफ्टी में वॉस्को टावर के सुरक्षित रखा हुआ है। वो एक ऐसी तिजोरी में है जिसमें ना तो उसे जलाया जा सकता है और ना ही उस पर ड्रिल करा जा सकता है, सिर्फ उसे लॉक करके ही खोला जा सकता है। इस लॉकर को खोलने के लिए लॉक एंड की दोनों को पास में लाया जाता है, तभी उसे खोला जा सकता है। साथ ही उसका लॉक मिस्टर ग्रोवर के 12 किलोमीटर दूर ऑफिस के लॉकर में रखा हुआ है, जिसका लॉक सिर्फ उनके फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। और दूसरी तरफ इस लॉक की 16 किलोमीटर दूर करण आंटी के पास है, और ये दोनों लोकेशन ही अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए सबसे पहले उन दोनों चीज़ों को चुराना होगा, जिसके लिए रूबीना सबसे पहले अंकल ग्रोवर के पास जाती है। रूबीना अपने थाइस पर उनके फिंगरप्रिंट ले लेती है और इसी के साथ पठान आंटी किरण के पास जाकर उनके फिंगरप्रिंट्स ले आता है। अब नेक्स्ट डे उन्हें लॉक एंड की दोनों को एक साथ चुराना था। फिर मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि पठान रूबीना को अपने बचपन की एक स्टोरी सुनाता है, जहाँ पर उसे बचपन में कोई सिनेमा हॉल में छोड़कर चला गया था और इसीलिए उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती। और जब वो बड़ा हुआ तो उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और वो बताता है कि उसने एक मिशन पर एक अफगानी विलेज को बचाया था और तब उस विलेज के लोगों ने उसे अपना बेटा बना लिया था और उसे एक नया नाम दिया था, पठान। अब ये सुनकर रूबीना थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है और वो पठान के बहुत क्लोज आ जाती है और पठान वहाँ से चला जाता है। अब मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि वो नेक्स्ट डे लॉक एंड की को चुरा लेते हैं और वो उस वॉल्ट के पास पहुंच जाते हैं। वह जल्दी ही अनलॉक कर लेते हैं और वहां अंडरग्राउंड में जाकर पठान को रक्त बीज भी मिल जाता है, पर रक्त बीज को रूबीना अपने पास छुपा लेती है और वहीं पठान को धोखा देके उसे अंडरग्राउंड में छोड़कर चली जाती है। दरअसल ये जिम की एक चाल होती है, उसी ने रूबीना को यूज़ करा था क्योंकि वो रक्त बीज तक पहुंच नहीं पाते, इसीलिए उन्होंने ये सारा खेल रचा था। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि रूबीना जिम से ही मिली हुई है। अब रशिया की पुलिस पठान को पकड़ लेती है और जब नन्ही को वहाँ पर बुलाया जाता है तो वो रशिया की पुलिस से बोलती है कि उनका पठान से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो पठान को जो भी सज़ा देना चाहें दे सकते हैं। इसी के साथ सीन में हमें आगे दिखाया जाता है कि पठान को एक ट्रेन में लेकर जाया जा रहा होता है, जहाँ पर काफ़ी सारे डेंजरस कैदी भी होते हैं, जहाँ पर वो उसे पठान को मारने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इससे पहले वो पठान को मारते वहाँ पर टाइगर आ जाता है, यानी कि सलमान खान। इसी के साथ हमें एक भरपूर वीएफएक्स से बने फाइटिंग सीन्स को दिखाया जाता है और उन दोनों की फाइट वहाँ पर उन कैदियों से काफ़ी देर तक चलती है और इस तरह टाइगर की हेल्प से पठान बच जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जिसमें नंदनी पठान के पास आती है और उसे रूबीना के लोकेशन के बारे में बताती है। इसी के साथ पठान रूबीना के पास पेरिस में पहुंच जाता है, जहां पर रूबीना पठान को बताती है कि रक्त बीज एक स्पॉन पॉक्स वायरस का एक सैंपल है और जिम ने उसको चुराकर डॉक्टर साहनी के साथ उसका एक दूसरा म्यूटेंट तैयार किया है, जो कि पहले वाले वायरस से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसकी वैक्सीन किसी भी देश के पास नहीं है। दरअसल पठान को रूबीना से पता चलता है कि ये मिशन जिम को पाकिस्तानी कर्नल कादिर ने दिया था और अब वो उस वायरस से किसी भी देश के लोगों को इन्फेक्टेड करके वो अपना बदला लेगा। और इसी के साथ रूबीना पठान को यकीन दिलाती है कि वो अब जिम के साथ नहीं है। उसे इस बात का बहुत पछतावा है कि उसने अब जब तक जो भी करा वो गलत किया और वो बताती है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी वजह से, इस वायरस की वजह से किसी की भी जान जाए, इसीलिए अब वो पठान का साथ देना चाहती है। फिर मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि जिम के कहने पर उस वायरस को ऑर्ट में डाल दिया जाता है, पर तभी वहाँ पर पठान अपने लोगों के साथ आ जाता है और उस ऑग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन जिम डॉक्टर साहनी को मार के ऑग अपने साथ लेकर निकल जाता है। साथ ही जिम को पता चलता है कि अब रूबीना उसके लिए काम नहीं करेगी। काफ़ी देर जिम से फाइट होने के बाद पठान ऑग को हासिल कर लेता है और वो रूबीना के साथ अपने ऑफिस वापस आता है, जहाँ पर कर्नल लूथरा रूबीना को अपनी कैद में रखते हैं और अपने डॉक्टर से उस ऑग के अंदर वायरस की वैक्सीन बनाने को कहते हैं। थोड़े दिन बाद नन्ही उस लैब में आती है, जहाँ पर उस ऑग को खोलने पर उसके अंदर सिर्फ वाटर मिलता है। तभी जिम उन सब के सिस्टम को हैक करके उनको बताता है कि उसने ऑग को कुछ इस तरह डिज़ाइन करवाया था
कि उसको खोलते ही वायरस अपने आप ही इन्फेक्टेड हो जाएगा और आखिरी लेयर में पानी रहेगा और इसी के साथ वो सारे डॉक्टर्स और वो सब लोग उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और अगर वो लोग इस लैब को छोड़कर बाहर जाएंगे तो उनके कांटेक्ट में आने वाला हर शख्स इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए नन्ही डिसाइड करती है कि वो अपने आप को सेक्रीफाई करके बाकी लोगों को बचा लेगी और इसीलिए वो सब लोग वायरस को ख़त्म करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और इस लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिस वजह से पठान को बहुत दुख होता है। और इसी के साथ जिम कर्नल लूथरा और बाकी लोगों को थ्रेट करता है कि अगर कश्मीर से सोल्जर्स को नहीं हटाया गया तो वो ये वायरस और देशों में भी फैला देगा। जिम उन लोगों को सिर्फ 24 घंटे का समय देता है। इसके बाद पठान को पता चलता है राफे से कि जिम अभी अपने मिसाइल्स के साथ अफगानिस्तान में है। इसीलिए पठान रुबीना के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाता है, जहां पर फिर से पठान और जिम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और इन दोनों के बीच भयंकर फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी फाइट में जनरल कादिर को रुबीना मार देती है और जिम पठान के पीछे जाता है और पठान को पता चलता है कि जिम ने रक्त बीज एक मिसाइल में ना रखकर उसने एक हेलीकॉप्टर में रखा है, जो कि इस टाइम पर दिल्ली में लैंड होने वाला है। इसीलिए कर्नल लूथरा उस प्लान को लैंड होने से मना कर देते हैं और जिम पठान को बताता है कि उसके पास इस वायरस का, इस रक्त बीज का डेटोनेटर है, जिससे ही वो इस आग को बंद कर सकता है और 5 मिनट बाद वो फटने वाला है। तो पठान जिम से काफ़ी देर तक फाइट करता है और काफ़ी देर पठान फाइट करने के बाद फाइनली पठान उस डेटोनेटर को लेकर आग को रोक देता है और वो उसको डिफ्यूज कर देता है। इसी के साथ वो सब लोग सेफ हो जाते हैं। फिर पठान जिम को भी मार देता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा करते हैं आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई सीन, कोई पार्ट मिस हो गया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।